हेलो गाइस। आज के टॉपिक में क्या है? पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिक तो भूमिका क्या है? आज के समय में हम हर जगह तकनीकी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि बिजली, मोबाइल, गाड़ी, कंप्यूटर, मशीनें, ये सब जीवन को आसान बनाते हैं। लेकिन इन सब तकनीकों से कई बार पर्यावरण को नुकसान भी होता है, जैसे कि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी। तो इसकी भूमिका क्या है कि आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तकनीकी चीज़ों का, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ठीक है? जैसे कि टेक्नोलॉजी में एज एग्जाम्पल आ गया, आप बिजली का यूज करते हो, या आप अभी देख रहे होंगे कि एक घर में 4 मोबाइल है, 5 फ़ोन है, तो मोबाइल का यूज कर रहे हैं, या गाड़ी, अगर आपको कहीं भी जाना हो तो आप गाड़ी का यूज कर रहे हैं, या कंप्यूटर मशीन है, मतलब कि ये सब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं, जो जीवन को आसान बनाते हैं। लेकिन इन तकनीकों से कई बार पर्यावरण को नुकसान भी होता है, जैसे कि प्रदूषण होना, ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी। ऐसे में ज़रूरत है कि हम ऐसी तकनीकी का उपयोग करें जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। ओके, तो हमारा ऐसे में ज़रूरत है, हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करें जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। इन्हें ही कहते हैं पर्यावरण रूप से जिम्मेदार तकनीक। ओके, अब देखेंगे क्या है पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तकनीकी। पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तकनीकी वो तकनीकी होती है जो पर्यावरण की रक्षा करती हैं, प्रदूषण कम करती है, ऊर्जा और पानी जैसे संसाधनों को बचाती है, और लंबे समय तक धरती को सुरक्षित रखने में मदद करती है। इस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य विकास भी हो और प्रकृति को भी बचाया जा सके। मकसद क्या है इस टेक्नोलॉजी का? कि विकास भी हो और साथ ही साथ प्रकृति को कोई नुकसान भी, मतलब कि ज़्यादा ना हो, उससे प्रकृति को नुकसान से बचाया भी जा सकता है। अब देखेंगे हम क्या है ऐसी तकनीकों की खास बातें क्या है। ऊर्जा की बचत करना, ये तकनीकें कम बिजली में काम करती है, उसे ऊर्जा बचाती है। प्रदूषण में कमी, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी में कम गंदगी फैलती है। ओके, अब आगे हम पुनर्चक्रण, प्रदूषण में कमी के बाद पहले देखेंगे प्रदूषण में कमी। इसमें हवा, पानी, मिट्टी में कम गंदगी फैलती है। पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, पुराने सामान को दोबारा उपयोग लाने लायक बनाना, प्राकृतिक चीज़ों का सही उपयोग करना, जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा, पानी का सही उपयोग तरीके से उपयोग करना। अब देखेंगे पर्यावरण की रक्षा करने वाली तकनीकों का उदाहरण, जो हमारे पर्यावरण को रक्षा करती है। उस टेक्नोलॉजी का उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा। सूरज की रोशनी से बिजली बनाना है, उसे कोयले या गैस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा, हवा से बिजली बनाना जो प्रदूषण नहीं करती है। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां जो धुआं नहीं छोड़ती हैं। ओके, बायोगैस प्लांट, घर या खेत के कचरे से गैस बनाकर खाना पकाना। जल संचयन, जो बारिश का पानी इकट्ठा कर उसे इस्तेमाल करना। रिसाइक्लिंग, पुराने प्लास्टिक, कागज तथा धातु को दोबारा उपयोगी चीजों में बदलना। ओके, अब इन तकनीकों के फायदे क्या है? जो हमारे प्रदूषण को कम करता है, स्वास्थ्य में सुधार करता है। प्रदूषण जैसे कि हवा और पानी साफ रखते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? जो हमारे प्रदूषण को कम करते हैं, हवा और पानी को साफ रखते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है, हम लोग कम बीमार पड़ते हैं, पैसे की बचत भी होती है। इन तकनीकों से बिजली ईंधन का खर्च कम होता है, भविष्य की सुरक्षा, आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित प्रकृति का आनंद ले सकेंगी। इन तकनीकों से नए रोजगार के अवसर बनते हैं। अब इन टेक्नोलॉजी को अपनाने से समस्या क्या आती है वो देखेंगे। महंगे उपकरण, कुछ पर्यावरण तकनीकें अभी भी महंगी हैं। जानकारी की कमी, बहुत लोग इन तकनीकों के बारे में नहीं जानते हैं। असुविधाओं की कमी, छोटे शहरों या गांव में बिजली, इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं होती है। लोगों की सोच, कई लोग पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके,
अब हम देखेंगे भारत में फ़िलहाल अभी क्या हो रहा है। तो भारत सरकार ने पर्यावरण बचाने के लिए कई योजना बनाई है। सौर ऊर्जा योजना, लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए सब दी है। इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, सरकार ने ई-रिक्शा, ई-बाइक, ई-कॉमर्स के लिए रियायतें दी है। अच्छी भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, कचरे को अलग-अलग करना, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना, जल जीवन मिशन, हर घर को साफ पानी देना और ये पानी का बचत को बढ़ावा देना। इसके अलावा कई स्कूल, कॉलेज और कंपनियां भी पर्यावरण के लिए जागरूकता फैला रही है। हमें क्या करना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हरित तकनीकों का उपयोग करें, जैसे सोलर लाइट, एलईडी बल्ब, ओके, घरों पे पुनः उपयोग आदि। प्लास्टिक से बचें, कपड़े या जूट के वजह थैले उपयोग करें। पेड़ लगाएं, पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाना सब बहुत जरूरी है। बिजली की बचत करें, बिजली और पानी की बचत करें, बिना जरूरत पंखा, बल्ब और नल न चलाएं। दूसरों को भी जागरूक करें, स्कूल, परिवार और समाज में पर्यावरण के लिए बात करें। निष्कर्ष, अब देखेंगे पर्यावरण से जिम्मेदार तकनीक न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, बल्कि धरती को भी बचाती है। अगर हम सही तकनीकों का उपयोग करें तो हम आने वाले समय में एक स्वच्छ भरा, हरा भरा और सुंदर संसार बना सकते हैं। इसके लिए सरकार, कंपनियां और हम लोग सभी सभी को मिलकर काम करना होगा। यही समय हम यही समय है जब हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुंदर धरती का आनंद ले सके। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।